मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा हब नालागे बा होई থকা जने हो पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स ही देता है। That Rahul Gandhi is a political liability and there is a trust chori in Rahul. It is for Mallikarjun Kharge to throw me out of the party. इस तरीके से दुर्वासा बन करके आप किन फोर्सेस का नुकसान कर रहे हैं? राहुल जी बदकिस्मती से हम लोगों के वो सोनिया गांधी की कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सकते। कांग्रेस की असली प्रॉब्लम राहुल गांधी है। देखिए एक बार बताते हैं कि ये फैसला सब वही कर रहे हैं आज की डेट में। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिर सवालों के घेरे में हैं, लेकिन सवाल उठाने वाले दूसरे नहीं बल्कि उनके अपने ही हैं या पहले अपने रह चुके हैं। जहां तक कुछ ही दिनों बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, सभी पार्टियों की चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बयानों से जैसे गृहयुद्ध छिड़ा है। दरअसल कुछ नेता अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वैसे सबसे पहले हिमंत बिश्व शर्मा की बात करते हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साल 2014 में जब वो कांग्रेस में थे तो उनके साथ क्या गेम हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, 15 साल बाद खुलकर उन्होंने बताया है। सीएम हिमंत बिश्व शर्मा का दावा है कि 2014 में सोनिया गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के शपथ की तारीख तय करने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने फोन करके उसे रुकवा दिया। हिमंता ने आरोप लगाया कि राहुल की वजह से ही वो सीएम नहीं बन पाए थे। আৰু 12 জনেহে মাত্ৰ কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব নালাগে বা হৈ থকা জনে হ'ব। তেতিয়া ন্যায়টো দিয়া নহল। ন্যায় নিদিয়াৰ কাৰণ পিছত যেতিয়া আমি গম পাওঁ, ইয়াতো সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধী আমেৰিকাত আছিলে। সোনিয়া গান্ধীয়ে মোক ঘৰত মাতি নি যে শপত গ্ৰহণৰ দিন তুমি ঠিক কৰা। যেতিয়া মই কেতিয়াবা লিখিম তেতিয়া কম, তেতিয়া মই মেডামক কৈছিলোঁ, তাৰ পৰা কংগ্ৰেছত সিদ্ধান্ত ঘূৰিছিলে, কাৰণ আমেৰিকাৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে ফোন কৰিছিল। वैसे सीएम हिमंत बिश्व शर्मा अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली पर अब उनके अपने भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वे राहुलियन नहीं हैं, तो वहीं नवजोत कौर सिद्धू ने यहां तक कह डाला कि राहुल कुर्सी के लायक नहीं हैं। वैसे यह सब ताज़ा मामला है, लेकिन राहुल की कार्यशैली पर पहले भी लगातार सवाल उठते रहे हैं और पुराने कांग्रेसी नेताओं की लंबी लिस्ट है जो राहुल के नेतृत्व के खिलाफ रहे हैं। As a Gandhian, I am obliged to tell the truth. The only person I respect in the Congress, apart of course from myself, is Satishan. It is not for Ramesh Chanitala to throw me out of the party. It is for Mallikarjun Kharge to throw me out of the party. The president of the Congress has not yet sent me my letter of expulsion. ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां उसे अपनों की नाराजगी और नेतृत्व की चुनौती दोनों से लड़ना पड़ रहा है। सीएम हिमंत के दावे सच हो या सियासी, लेकिन अय्यर और नवजोत कौर सिद्धू जैसे नेताओं के सुर बता रहे हैं कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर पहली बार ऐसे बयान सामने आए हैं, बल्कि बयानों की लंबी फेहरिस्त है और भी कई नेता सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यक चेहरों में से एक राशिद अल्वी भी राहुल की पार्टी नेताओं से पहुंच को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं और उन्होंने पार्टी में मुस्लिम नेताओं की अनदेखी होने का आरोप भी लगाया था। साथ ही कहा कि राहुल गांधी के पास मुस्लिम नेताओं से मिलने का वक्त तक नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी प्रियंका गांधी वाड्रा को तरजीह देने की बात कह चुके हैं। उड़ीसा कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम भी सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में ऐसे बगावती सुर हमेशा से देखे जाते रहे हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ऐसे बगावती बयान कांग्रेस के लिए चुनावी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहीं कांग्रेस में सियासी घमासान पर बीजेपी भी लगे हाथ राहुल गांधी की जीत हार का रिकॉर्ड बता रही है। Veteran leader Manishankar Ayyar, he has targeted and said, I am not Rahulian. He has attacked Rahul Gandhi. We have also seen how TMC has said
Rahul hatao, Mamta ko lao, India alliance bachao. Now yet another no confidence has come. This time from wife of Navjot Sidhu. So it shows the lack of confidence in Rahul. He has lost 95 elections. There is no Janmat. He does not have support of his allies, no Sangat. And even the veteran leaders are now saying that they cannot work with Rahul Gandhi. And therefore it seems that Rahul Gandhi is a political liability and there is a trust chori in Rahul. Nobody wants to believe or trust Rahul Gandhi. तो राहुल गांधी पर कोई भरोसा करना नहीं चाहता। शकील अहमद तो यहाँ कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है एक कमरे के अंदर बंद हैं और सिर्फ फोटो ऑप के लिए बाहर आते हैं। वो बड़े नेताओं से या वरिष्ठ नेता जो उनकी उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, उनसे मिलना भी नहीं चाहते। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनंत अमित जी हैं और मेरे साथ कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं। वरुण जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, राहुल के खिलाफ ये असंतोष, पहले मणिशंकर अय्यर, उसके साथ ही साथ नवजोत कौर सिद्धू, ये नई किस्तें हैं, ये नई किस्तें हैं। मैं हिमंता के बयान पर अभी नहीं जा रहा, उसी से मैंने स्टोरी खोली है, लेकिन ये नई किस्तें हैं, कैसे देखते हैं? मणिशंकर तो कह रहे हैं मैं राहुलियन नहीं हूं। देखिए दीपक जी, आपने कई नाम गिनाए इंट्रो में अपने, जैसे नवजोत कौर का बताया, राशि दलवी जी का बताया। ये लोग कांग्रेस से बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, कई पार्टियां बदल ली कर ली आगे। अरे मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बैकग्राउंड से नहीं आते, ये आप कैसे कह रहे हैं? मेरी बात तो सुन लो पूरी। मैंने मणिशंकर जी के लिए नहीं कहा आपको, मैंने आपको जो आपने विवरणी बताई शुरुआत में, उसके कई लोगों की बात बताई। शकील अहमद जी तो पुराने कांग्रेसी है, मणिशंकर जी पुराने हैं, मेरे तो उनसे संपर्क है सबसे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग जो आप इसमें जोड़ रहे हो जैसे, तो वो लोग, उनको उनका कहना मैं उचित नहीं मानता, उनका विरोध करना, उनको कुछ नहीं मिल रहा तो उचित। लेकिन ये जो वरिष्ठ लोग हैं जो बात कर रहे हैं, ये मैं 25-30 साल से कर रहा हूं। मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, जब मैं संगठन को बड़े बड़े पदों पे था, जब भी ये बातें हम बोलते थे तो हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहा, और उस जमाने में खुल के बोलने को गलत नहीं माना जाता। आज की स्थिति विपरीत हो गई है, सब अपने अपने एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हो, असली जो इसका मुद्दा है वो संवादहीनता। पहले राजीव जी के टाइम हम बच्चे थे, छोटे थे, तो भी घुस जाते थे, मिलते थे। वो सबसे AICC, आपको तो ध्यान है, दीवार टूटी हुई थी, 10 जनपद के बीच में आ जाते थे, उधर सबसे मिलते थे, गाड़ी के हाथ दो रुकते थे, मिल जाते थे। तो ये संवादहीनता जो हो रही है, ये राहुल जी को इसको करना चाहिए, इसको क्योर। संवादहीनता होने से ही लोग जो है, मतलब आप भी मान रहे हैं संवादहीनता है और राहुल जी में ये कमी है कि संवाद वो नहीं बना पा रहे हैं। आप खुद मान रहे हैं वरुण पुरोहित जी? टाइमर हटा दीजिए। देखिए अभी आपके टाइमर हटाना ही पड़ेगा, बहुत लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन इसमें मैंने कई बार उठाया क्या है, कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय सिस्टम है, सेंट्रल सिस्टम, उस पर गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के आयातित लोगों का कब्जा हो गया, वो प्रभावित करने लगे। तो जो मूल कांग्रेसी होंगे उनको कहीं ना कहीं तो उनके सांप लौटेगा छाती के ऊपर। तो वो चीज को क्योर करने की आवश्यकता है, वो कर नहीं पा रहे। मैंने पहले भी कई बार कहा कि बीजेपी और दूसरे लोग तो वामपंथी विचारधारा के नए लड़के पकड़ के लाए, राहुल जी उनकी बातें करते हैं। मैं गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि का और आयातित शब्द का उपयोग करता हूँ। कई लोग G23 बना, जब भी मैंने कहा G23 के टाइम भी जो आप कह रहे हो, उस विवरण में कई कांग्रेसी फिट होते हैं, गुलाम नबी आजाद जैसे, जिन्होंने कांग्रेस को खाया ही खाया। सत्ता में आ गए तो मंत्री कैबिनेट बन गए, हट गए तो AICC महासचिव बन गए, सत्ता नहीं छोड़ी। तो ये बदलाव की कहानी कांग्रेस में कुछ 15-20 सालों से समाप्त हो गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने। कांग्रेस पार्टी में ये स्टैग्नेंट वाटर की जैसे होती जा रही है। राहुल जी को इसको दूर करने की आवश्यकता थी। कांग्रेस एक सुप्त अवस्था में आ चुकी थी और भारत जोड़ो यात्रा के टाइम ऐसा लगा कि कांग्रेस में वापस जान डाल दी गई, और आया उसका परिणाम, चाहे पूरा नहीं आया लेकिन फिर भी 99 सीट के रूप में आया। लेकिन उसके बाद राहुल जी का, मैं पॉलिटिकल स्ट्रेचर उनका क्रिएट हुआ, उसमें नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं, तो बहुत बढ़िया संघर्ष कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन हो सकता है, किसी की बोली किस प्रकार की, किसी का एक्सप्लेनेशन किस प्रकार का, लेकिन कांग्रेस संगठन के मामले में बिल्कुल ध्यान दिया नहीं जा रहा। अब ये ड्यूटी क्यों होती खड़गे साहब की, क्यों मणिशंकर अय्यर जी ने खड़गे साहब का नाम लिया, वरिष्ठ आदमी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो भी नहीं मिलते हैं। राहुल जी नहीं मिले तो ठीक है, वो भी नहीं मिलते, बाहर लगा रखा है, आप जाओ, आपको तो पता ही है। वो मिलके करेंगे क्या वरुण पुरोहित जी? फैसले तो राहुल जी ने लेने होते हैं, वो तो नाम के अध्यक्ष है। मिलके करेंगे क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी? ये बताइए ना। आप भी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात सुन के, आपको भी पता है हकीकत है। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे से वरुण पुरोहित मिलने गए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ये दिक्कतें हैं, तो वो कहेंगे कि जाइए राहुल जी से बात कर लीजिए, या राहुल जी को मैं बात कह दूंगा। फैसले लेने का अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नहीं है वरुण पुरोहित जी। नहीं उस पे मैं वही तो, मेरी बात तो पूरी हो जाए तो आप
खड़गे साहब के पास फैसले का अधिकार नहीं है, सबको पता है। राहुल गांधी जी का दफ्तर चलाता है वो, तो मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि राहुल गांधी जी का दफ्तर है, वही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन खड़गे साहब अगर आम कार्यकर्ताओं से भी मिलने लग जाए, लॉन में बैठे बैठे, बुजुर्ग आदमी, आप तो जानते हो पुरानी कल्चर, मेरे घर में बुड्ढे लगे हुए, कोई भी आता है 24 घंटे रहता है, बाबूजी थे सब थे, कभी गार्ड नहीं रखी, अभी भी 24 घंटे मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता। ये चीजें तो आपको सामाजिक राजनीतिक जीवन में तो करना पड़ेगा, वो कर नहीं रहे। उस चीज का ही तो संवादहीनता का मैंने ब्रॉड वर्ड लिया। अब खड़गे साहब को ये करना चाहिए, कार्यकर्ताओं से मिले, उन्होंने ही पर्ची लगा रखी है कि इस फोन पे फोन करो, फिर पीए उठा के जी नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे। अरे जो कोई साउथ से आया है, कहीं से आया है, वो बेचारा भाड़ा खर्च करके आया है, कहाँ ठहरेगा, क्या करेगा, वो 7 दिन बाद फिर ट्राई करेगा उनसे। तो इस प्रकार का। अच्छा, दूसरा और है, मैंने कई बार इस बात को उठाया, दिल्ली के जो नेता आजकल जिनका कब्जा कांग्रेस पार्टी पे है, फोनों में ब्लूटिक हटा देते हैं, फोन की घंटियां नहीं उठाते हैं। तो आम आदमी तो क्या, कार्यकर्ता उनसे बात नहीं कर पाता, संवादहीनता सब जगह हो रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये हश्र हो रहा है। बात आप विपक्ष की कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से ले लेके बीजेपी के प्रवक्ता बने, उनके पास कुछ सामान्य, तो कांग्रेस जो शब्द है बहुत व्यापक है। कांग्रेस भारत का एक शब्द, एक प्राण है, प्राण है। ममता दीदी भी कांग्रेस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, सारे उसी का उपयोग। और बीजेपी भी कांग्रेस की फैक्ट्री से ही अपने इंपोर्ट करती है नेता। लेकिन उसको क्योंकि हम राहुल गांधी में राजीव गांधी, इंदिरा जी, नेहरू, मैंने हमेशा कहा उनके आइडिया से चलनी चाहिए। आज मणिशंकर जी ने उसको रिपीट किया, इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी की आइडियोलॉजी से, गांधीयन थॉट से कांग्रेस पार्टी चलेगी तो 6 महीने वापस रिकवर कर देगी। और वो थॉट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनके चारों तरफ जो घेरा है वो गांधीयन थॉट, जो नेहरू एंड इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जो थॉट के लोग हैं, उनको इकट्ठा ही कर नहीं रखा। उनको आप लिफ्ट ही नहीं मार रहे हो तो फिर चलेगा कैसे? ठीक है, आपकी साफ गोई की दाद देता हूं वरुण पुरोहित जी। अनंत अमित जी, आज आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस में संवादहीनता की स्थिति है। आता हूं वरुण भाई, आता हूं। आज दिल खोल के चर्चा होगी, चिंता मत करिए आप। जी दीपक जी, हमारी आधी बातें तो वरुण भैया ने कह दिया, लेकिन चूंकि मणिशंकर अय्यर जी का बयान है तो बेसिकली दरअसल ये कांग्रेस का बयान है, मुझे लगता है। चूंकि प्रथम परिवार के सबसे घनिष्ठ और वरिष्ठ दरबारी मणिशंकर अय्यर जी रहे हैं और राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के मित्र भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटे में तृणमूल कांग्रेस की सांसद का बयान आता है कि इंडी गठबंधन के नेता ममता बनर्जी जी होंगे। अब तो सपा का भी बयान आ गया, बड़े भाई छोटी भाई का। उसके बाद शिवसेना ठाकरे का भी बयान आ गया कि हम बीएमसी में कांग्रेस की वजह से हारे हैं। दूसरे डीएमके के साथ इनका गठबंधन टूटने वाला है। तो मुझे यह लग रहा है कि, और जिस तरीके से आपने भूपेन बोरा के लिए बताया, असम के प्रदेश अध्यक्ष के लिए बताया, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाते लाते अब राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में नो कॉन्फिडेंस का वेव चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पे जिस तरीके से राहुल गांधी जी की प्रवृत्ति चली आ रही है, और जैसा कि वरुण भैया भी बता रहे हैं, तो मेरी से ज्यादा बात तो इन्होंने बता दिया, तो मुझे यह लग रहा है कि यह कांग्रेस का इंटरनल मामला है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में सभी दलों का अपना एक महत्व होता है और विपक्ष का होना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन विपक्ष के नेता को ट्रेंड और ट्रेडिशन दोनों समझने की जरूरत है। न ट्रेड समझ पा रहे हैं, न ट्रेडिशन समझ पा रहे हैं। तो इस वजह से देश को दिक्कत हो रही है। और बार बार राहुल जी के सलाहकारों को यह समझने की जरूरत है कि सोरस जैसे और उनके पित्रोदा चाचा जैसे लोगों से उनको दूरी बनानी होगी। चूंकि विकसित भारत की कल्पना के साथ जिस तरीके से आज देखिए एआई के लिए जिस तरीके से 3-3.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर और पूरी दुनिया को हम मैसेज देने जा रहे हैं कि एआई में भारत किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और उस स्थिति में युवाओं का प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी जी के इन बयानों से कांग्रेस ने यह बता दिया। और दूसरी बात मुझे दीपक जी यह भी लगता है कि आपने देखा होगा कि जब जब श्री मणिशंकर अय्यर जी का यह बयान आता है, निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केरल में भी सरकार बनाने जा रही है और तमिलनाडु में। ये ज्यादा बोल दिया अनंत अमित जी, केरल में आप किसी हालत में सरकार नहीं बना सकते, सब जानते हैं। आप भी थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, वरुण जी से प्रभावित हो गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम तो अनंतपुरम में जिस तरीके से लोकल बॉडी में जीत कर आए हैं, तो हमें लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री भी अनंतपुरम में बनाने जा रहे हैं। और ये उनका बयान बता रहा है। चूंकि उनका बयान है बहुत सोचा समझा बयान है। चूंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस केरल में नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने वामपंथी का नाम लिया। चूंकि उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केरल में बनने जा रही है। आपने 14 में भी मोदी जी के खिलाफ इन्होंने इसी तरह का बयान दिया था चुनाव के पहले, 19 में भी इसी तरह का बयान दिया था, 24 में भी इसी तरीके का बयान दिया था। तो निश्चित तौर पर यह सोची समझी राजनीति के तहत यह बयान है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने में झांकने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में भी, असम
आसाम में भी, केरल में भी, और डीएमके मजबूती के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी ठीक है, वरुण पुरोहित जी मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी कुल कितने चुनाव हार चुके हैं? 95 का आंकड़ा हो गया ना, शतक वो पूरा करने वाले हैं लोकसभा और विधानसभा को मिलाकर। 95 चुनाव अगर कोई हार जाता तो क्या वो पार्टी का सर्वे सर्वा होता, पार्टी का सुप्रीमो होता? मुझे बताइए, एक कांग्रेसी के नेता आपका दिल ये गवारा करता है कि जो आदमी 95 चुनाव एक के बाद एक हार चुका हो उसी को पार्टी का सुप्रीमो या सर्वे सर्वा रहने दिया जाए? कि दीपक जी, मैं इस क्राइटेरिया को नहीं मानता 95 चुनाव हारने का। अटल जी, अडवाणी जी कितने ही चुनाव हार गए थे, पर नेता बनने के लिए आपको, मैंने कहा ना, सामाजिक राजनीतिक जीवन में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। और एक प्रश्न मैंने हमेशा उठाया, राजस्थान के मामले में भी उठाया, राज्यसभा का चुनाव 3-3 बार आपकी जमानत जब्त हो गई, फिर भी उसको राज्यसभा टिकट दे रहे हो। और जो 2 साल पहले कांग्रेस में उसको राज्यसभा टिकट कहां से दे रहे हो? और कांग्रेस के जो ओरिजिनल लोग हैं, मूल लोग हैं, उनको आप नहीं देना चाहते। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि कांग्रेस कैडर से जो लोग आते हैं, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल से आते हैं, तो कांग्रेसी जो कैडर से आते हैं उनको आगे आपको मुख्य भूमिका निभाने देनी चाहिए। लेकिन गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के आयातित लोग जब कांग्रेस के सेंट्रल सिस्टम को प्रभावित करेंगे तो मूल कांग्रेसियों को आने कैसे देंगे? वो उन्होंने एक बैरियर कर दिया। लेकिन इसकी समझ तो जो पार्टी का नेतृत्व होता है, मैंने सेंट्रल सिस्टम इसीलिए कहा, पार्टी का जो नेतृत्व भलाई राहुल जी हो, तो उनको ये समझना चाहिए कि मुझे किससे मिलना है, किससे वार्ता करनी है। उसकी दिक्कत आ रही है। चुनाव हारना इज नो प्रॉब्लम, चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं, राजनीति में सब चलता है। लेकिन पार्टी कैडर और राज्यसभा, जैसे भी राज्यसभा फिर 9 सीट के लेकर आ रहे, राजस्थान की बात चल रही है, कोई कह रहा है मैं लूंगा, कोई कह रहा है मैं लूंगा, राजस्थान से सारी चारागाह बना रखा है, सारे लोग आ रहे हैं यहाँ से कुछ के। तो जो चुनाव नहीं जीत पा रहा उसको राज्यसभा से क्यों उपकृत किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात हुआ है। अभी फिर लिस्ट आएगी, फिर आप जो कह रहे हो ये संतोष, राज्यसभा के 9 सीटों की टिकटें घोषित करेंगे, फिर कोई ना कोई असंतोष उपजेगा। वो इसीलिए उपजेगा, अगर मान लीजिए मैं कोई टिकट मांग रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे साथी को, किसी कैडर वाले को मिल रहा है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, भाई मुझे नहीं मिला, इसको मिल गया। अब कोई बाहर से आ रहा है जो कांग्रेसी है ही नहीं, उसको आप टिकट दे रहे हो और हमारे सिर पे बैठा रहे हो, तो कोई भी कार्यकर्ता होगा, कोई होगा, वो कैसे उसको बर्दाश्त कर पाएगा? ये क्योंकि कार्यकर्ता बेचारे के पास कुछ बोलने का होता नहीं है, तो वो कुछ नहीं बोल पाता है अपने हिसाब से। कुछ तो घर बैठ गए, कुछ अपने रेगुलर जिनको करना है कांग्रेस के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन जो नेता हैं, जो वरिष्ठ हो गए हैं, आज जैसे मणिशंकर अय्यर जी की बात है, मेरे तो सीनियर है, मित्रता भी है उनसे मेरी, लेकिन उनको अब खड़गे साहब फोन पे बात कर सकते थे, भाई क्या बात है? आप कह रहे हो ना खड़गे साहब पावर मत हो, लेकिन वरिष्ठ हैं, साथ के लोग हैं, सब 85 साल के, आप फोन करके ही बात कर सकते हो, जब फोन का कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हो आप, पर नहीं करना चाह रहे। वो ये जो एक एटीट्यूड, अब जब एक बात हो रहा है, राउडी शब्द आपने प्रयोग किया, मणिशंकर जी ने भी किया, राउडी शब्द का मैं उसको शब्द को हटा के मैं शब्द ला रहा हूँ एटीट्यूड। मैंने जो शब्द कहा, आपको व्हाट्सएप के ब्लू टिक नहीं आते, फोन नहीं उठाते, ये जो दिल्ली में जो कांग्रेस पे कब्जा करके बैठे हैं, और ये चाहते ही नहीं दिल्ली आए कोई। दिल्ली एआईसीसी, आप इंदिरा गांधी भवन जो नया बना है उसमें तो प्राइवेट गार्ड बैठा दिए, दूसरे को जाने नहीं दे वर्कर को। और जब वर्कर आपके कांग्रेस के भवन में नहीं घुस सकता है तो वो क्या करेगा कांग्रेस के लिए? खर्चा करके दिल्ली आता है, आपसे सिर्फ मिलने ही तो आता है, आप कुछ दे ही नहीं सकते उसको, खाली मिलने आता है, खुश हो जाता है कि दीपक जी से मिल लिया, अमित जी, अनंत इनसे मिल लिया, वरुण जी से मिल लिया, यही तो होता है, यही तो सोशलाइजेशन है, आत्मा का जुड़ाव। और क्या होता है? उसको आप नहीं रखोगे तो पार्टी को मजबूत कैसे करोगे? और पार्टी मजबूत हुई अब आज की स्थिति में तो बड़ा, जैसे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कैडर की मैंने बात की, चुनाव करा करा के मैं पिछले 5-7 साल से चिल्ला रहा हूँ, चुनाव करा के एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का कचरा कर दिया। आज जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई रावल दस्ते होते थे, आज आपके पास 1500 आदमी इकट्ठे नहीं होते प्रदर्शन करने के लिए। जब हम थे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में, उमड़ के आते थे, आप तो देखे हुए सब, यूथ उमड़ के आते थे लड़के सारे, और प्रदर्शन होते थे, तो कांग्रेस मजबूत रहती थी। आज मणिशंकर जी ने जो प्रश्न उठाया है, उससे अलावा मैं जो डिफरेंट प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, जैसे चुनाव जब्त वालों, उनको राज्यसभा दे रहे हो, ये दे रहे हो, नहीं दीपक जी, किसी का विकेट गिरने से कांग्रेस खत्म नहीं होती। मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरे देश में कांग्रेस एक व्यापक, धीरे धीरे होती है ना, कांग्रेस एक प्राण, उसी की कगार पे आ गई है वरुण भाई, उसी की कगार पर आ गई है। मैं धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होत, माली सींचत पेड़ को ऋतु आवत फल होत, पर यहाँ तो माली पेड़ को सींच ही नहीं रहा है। दिक्कत तो यह है ना, जो खुद आप मान रहे हैं कि संवादहीनता की स्थिति है। वो बस वही आपने, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लिए मैंने इसलिए कहा देश का प्राण है कि पूरा मीडिया, सारे लोग दुखी हैं कांग्रेस की दुर्दशा होने से। तो ये कांग्रेस का प्राण है, नहीं तो क्यों दुखी हो, कोई पार्टी खत्म हो रही है तो कांग्रेस के लिए हो रहे हैं। तो आपने तो खुद नहीं जवाब दे दिया, माली सींच नहीं पा रहा है पेड़ों को, लेकिन जो कोई चला गया पार्टी से उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कांग्रेस के जो संगठन है उसको आप रिवाइवल करना है। अभी संगठन सृजन के नाम से मैंने किया, तो
मेरे खिलाफ भी मणिशंकर जी की तो आज 2 साल पहले चलाई थी मुहिम, कुछ लोगों ने, आप कभी बैठोगे तो और चर्चा में बताऊंगा वो क्या हुआ, पता लगा साहब 1.5 दिन में 2 दिन में फेल हो गए उस बात से। तो ये जो कांग्रेस के अंदर जिन्होंने कब्जा कर लिया, मूल कांग्रेसी कोई बात करे उसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दो, ये कांग्रेसी है ही नहीं है, राहुल गांधी विरोधी है, मोदी से मिला हुआ है, इस टाइप का जो नाटक, ये बहुत बड़ा कांग्रेस को सुधारने की आवश्यकता है। तो राहुल गांधी तो पत्रकारों को कहने लगते हैं कि बीजेपी का सवाल है ये, यूथ कांग्रेस के राहुल गांधी तो पत्रकारों को डांटने लगते हैं कि आप तो बीजेपी वाले हैं, ये तो बीजेपी का सवाल है, हमारे सब नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। ये तो राहुल गांधी कितनी बार कह चुके हैं, CWC के अंदर कह चुके हैं। वरुण जी, मुझे मतलब अब क्या बोलूं मैं, मुझे आपकी बातें सुन के अच्छा भी लग रहा है कि कोई तो है जो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी इंट्रोस्पेक्शन कब करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों ना नरमी जी, क्या राहुल गांधी जी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे? देखिए, इस देश में एक्सीडेंटल पीएम लोगों ने देखा, अब एक्सीडेंटल एलओपी भी लोगों ने देख लिया है, और बहुत जल्दी एक पुस्तक भी आने वाली है, एक्सीडेंटल एलओपी। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को अपने आप में झांकने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि वरुण भैया कह रहे हैं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, निश्चित तौर पर हर दल को अपने तरीके से काम करने का अधिकार है, करना चाहिए, अच्छा आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस समाप्ति की तरफ है, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं वरुण जी, चलते चलते। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आप गांधीयन हैं, नेहरूवियन हैं, या राजीवियन हैं, या राहुलियन हैं? बताइए ना, क्या है आप इन चार में से? देखिए, मैं मेरे पिताजी बाबूजी सब कांग्रेस में उनका योगदान रहा है, इसलिए मैं मेरे परिवार का वियन हूँ। लेकिन मैं राजीव गांधी जी के जमाने से जुड़ गया था, इसलिए राजीव जी से भी, इंदिरा जी से मैंने सुना, नेहरू जी, गांधी, इतने वियन आप कह रहे हो ना, राजीव जी तक, वो सारी कांग्रेस उतनी वियन है। अब आगे की क्या बात है वो तो आप खुद समझ रहे हो। इस बात राहुलियन है कि नहीं है ये भी बता दीजिए। राजीव गांधी जी जितने वियन है आपने सब बता दिए, लेकिन राहुलियन की बात नहीं करी। राहुलियन है कि नहीं आप ये नहीं बता रहे हैं। नहीं दीपक जी, राहुलियन अभी कांग्रेस बनी नहीं है। अरे देखो, अब आप आ गए ना। अरे वो इंसान 2004 से सत्ता के अंदर है, 20 साल उनको सांसद बनते बनते हो गए, 10 साल वो बिना पद के एलओपी रहे, 1.5-2 साल से वो एलओपी हैं, फिर भी आप राहुलियन नहीं बन पा रहे। ये कांग्रेस की मनस्थिति को दर्शाता है।